हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द नॉलेज पॉइंट, जहाँ लर्निंग होती है सिंपल, इंटरेस्टिंग और फन वाली। हैव यू एवर इमेजिन्ड कि एक गार्डन सिर्फ एक प्लेस नहीं बल्कि नेचर की बनाई हुई एक ब्यूटीफुल पेंटिंग भी हो सकता है। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं एक ऐसी ब्यूटीफुल पोयम जो है कैनवास ऑफ सॉइल, जहाँ सॉइल एक कैनवास बन जाती है, सीड्स कलर बन जाते हैं और नेचर क्रिएट करता है एक अमेजिंग मास्टरपीस को। ये पोयम आपको गार्डन को एक बिल्कुल नए और मैजिकल पर्सपेक्टिव से देखना सिखाएगा। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा फॉर इजी एक्सप्लेनेशन, क्लियर वर्ड मीनिंग्स और इम्पोर्टेंट एग्जाम्स क्वेश्चन। और हाँ, चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा द नॉलेज माइंड को ऐसी अमेजिंग इंग्लिश लेसन्स के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैनवास ऑफ सॉइल। Overview of the poem. The poem shows that gardening is like a painting. Soil is the canvas, seeds are brushstrokes, and the gardeners are artists. Together they create a beautiful and colorful world. जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि जो ये पूरी पोयम है इसमें आपको गार्डनिंग का जो है वो एक अलग पर्सपेक्टिव देखना सिखाएगा। तो यहाँ पे जो पोएट है उन्होंने कुछ ऐसे बेसिक एलिमेंट्स का यूज किया है कि जिसमें उन्होंने सॉइल को एक कैनवास बताया है, सीड्स को यहाँ पे ब्रश स्ट्रोक्स बताया गया है और जो गार्डनर्स है उनको आर्टिस्ट बनाया और ये सारे मिलके एक ब्यूटीफुल और एक कलरफुल वर्ल्ड बनाएंगे। It shows that nature and human together create beauty, and the gardening is not just a work but a form of art that requires imagination, effort and time. ठीक है, गार्डनिंग हमें जितनी सिंपल लगती है कि हमें सिर्फ पेड़ उगाना है, ये करना है, पानी देना है, तो ये सिर्फ उतना नहीं होता। इट इज एन आर्ट फॉर्म दैट रिक्वायर्स इमेजिनेशन, इफर्ट्स एंड टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के ऊपर। फर्स्ट स्टैंजा में है, पैलेट ऑफ अर्थ रीच एंड डीप वेयर ड्रीम्स ऑफ गार्डनर्स शेप ब्रस्ट्रोक्स ऑफ शीट्स प्लांटेड ट्रू अवेटिंग स्प्रिंग वाइब्रेंट ह्यू। यहाँ पे फर्स्ट स्टैंजा में जो पोएट है उन्होंने यहाँ पे जो अर्थ है ना उसको एक पैलेट बताया है। पैलेट मतलब जो आर्टिशियंस यूज करते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को एक पैलेट में रखते हैं, उसको यहाँ पे पैलेट बोला गया है। जो अर्थ है वो एक पैलेट है। रीच एंड डीप, जहाँ पे जो गार्डनर्स है ना उनके ड्रीम्स को जो है वो स्लोली स्लोली यहाँ पे स्प्रेड हो रहा है। और ये जो सीड्स है वो कैसे है, ब्रश स्ट्रोक्स जैसे है। वो यहाँ पे प्लांट करते हैं एक ट्रू ट्री को और वो यहाँ पे स्प्रिंग सीजन का जो है वो वेट करते हैं फॉर द ब्राइट एंड कलर्स। देखिए एक्सप्लेनेशन की तरफ। द पोइट कंपेयर्स द सॉइल टू अ पैलेट, showing that it holds many possibilities like colors in the art. The soil is rich and full of life, where gardeners' dreams slowly grow. Seeds are called brushstrokes, meaning planting is like a painting. These seeds wait for spring when they will grow into the colorful फ्लावर्स। ठीक है, जैसे मैंने आपको मीनिंग बताया कि यहाँ पे जो पैलेट है मतलब जो सॉइल है वो एक पैलेट का फॉर्म लेगी, जहाँ पे वो हमें ये एक्सप्लेन करते हैं कि जो सॉइल है वो भी यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज कैरी करती है। अगर सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी नहीं है तो वहाँ पे जो ट्री या जो भी हम प्लांट करेंगे वो किस तरीके से ग्रो करेगा। तो यहाँ पे वो डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज करते हैं और जो सॉइल है वो फुल ऑफ लाइफ है, रिच है, जहाँ पे गार्डनर जो है वो ड्रीम देखता है कि यहाँ पे वो कोई भी सीड जो है वो प्लांट करेगा एंड इट विल ग्रो इन द वंडरफुल कलर्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग्स है जैसे कि पैलेट मतलब बोर्ड टू मिक्स कलर्स, शेप इट मीन स्लोली स्प्रेड, यहाँ पे लिखा हुआ है ना स्लोली ग्रो, वही। ब्रश स्ट्रोक्स मतलब यहाँ पे सीड है जिसको मेटाफॉर, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच है कि यहाँ पे पोएट ने जो है वो मेटाफॉर यूज किया गया है। मेटाफॉर मतलब कि जहाँ पे हम लोग इनडायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे जो ब्रश स्ट्रोक है और वो उसको किससे कंपेयर किया गया है, सीड से कंपेयर किया गया है। तो यहाँ पे ये फिगर ऑफ स्पीच होगी। ठीक है, यहाँ पे इस वाली लाइन से आपके एग्जाम्स में 3 मार्कर या 2 मार्कर क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे वाइब्रेंट हुए, इट मीन्स यहाँ पे क्या होंगे, वाइब्रेंट कलर्स होंगे। चलिए फर्स्ट आंसर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ। मूविंग टू नेक्स्ट। ब्लॉसम ब्लूम अप painted sight, dancing in the morning light, shades of green, red and blue, nature's artwork ever new। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में है, now the seeds have grown into flowers। ठीक है, कि यहाँ पे जो गार्डनर्स ने सीड्स लगाए थे, it turns into the flowers।
द गार्डन लुक लाइक अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। ठीक है, यहाँ पे ये पेंटेड साइड मतलब क्या है होगा कि वो एक ब्यूटीफुल पेंटिंग की तरह, जैसे यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि वो एक ब्यूटीफुल पेंटिंग की तरह निकल के आया है। द फ्लावर सीम टू डांस इन द सनलाइट। यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया है। पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे क्या होता है कि पर्सोनिफिकेशन जो फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें एक ह्यूमन क्वालिटीज जो है वो किसी नॉन लिविंग थिंग या ऑब्जेक्ट को दी जाती है। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन जो डांसिंग है वो एक ह्यूमन एक्टिविटी है जो यहाँ पे किसको दी गई है, फ्लावर्स को दी गई है, वो सीड्स में से जो बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्लावर्स है वो सनलाइट में किस तरीके से करेंगे, डांस करेंगे, मतलब अच्छे से वो यहाँ पे ग्रो हो गए हैं, शोइंग जॉय एंड फ्रेशनेस। नेक्स्ट है यहाँ पे डिफरेंट कलर्स मेक नेचर लुक लाइक एन आर्ट वर्क दैट इज ऑलवेज न्यू एंड चेंजिंग। देखो यहाँ पे डिफरेंट शेड्स बताए गए ना, जैसे ग्रीन है, रेड है, ब्लू है। यहाँ पे ये जो डिफरेंट कलर्स ऑफ फ्लावर्स है ये उनके डिफरेंट डिफरेंट शेड्स है जो एक नेचर का आर्ट वर्क है जो हमेशा कैसे होंगे, एवर न्यू। एवर न्यू इट मीन्स ऑलवेज फ्रेश, ऑलवेज न्यू एंड चेंजिंग। यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स है। ब्लूम मतलब यहाँ पे फ्लावर्स को बताया गया है। पेंटेड साइड मतलब जो एक पेंटिंग जैसा लग रहा है। शेड्स मतलब कलर्स के बारे में बात की गई है। और एवेन्यू मतलब ऑलवेज फ्रेश एंड चेंजिंग। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे लास्ट आंसर की तरफ। Each plot a canvas white, where art and life consigned. In the hands of those who till gardens become painting still. ठीक है, यहाँ पे ये जो 4 लाइन्स है इसका एक्सप्लेनेशन है। ईच पीस ऑफ लैंड इज लाइक अ कैनवास। फर्स्ट लाइन का मतलब क्या है, ईच प्लॉट अ कैनवास वाइट, इट मीन्स कि जो पूरी लैंड है उसका हर एक टुकड़ा जो है वो किसकी तरह काम करेगा, एक कैनवास की तरह वर्क करेगा। वेयर आर्ट एंड लाइफ कोइंसाइड, इट मीन्स कि यहाँ पे जो आर्ट मतलब कि जो ब्यूटी है और जो लाइफ है मतलब कि जो फूड है, ग्रोथ है उसकी, वो साथ में एग्जिस्ट करेंगे। कोइंसाइड का मतलब होता है स्टिल टुगेदर, एग्जिस्ट टुगेदर। ठीक है, फार्मर्स इन द हैंड्स ऑफ दोज हु टिल। टिल का मतलब क्या होता है कि उस सॉइल को प्रिपेयर करने वाला, कि यहाँ पे जो फार्मर्स होंगे जिन्होंने, जो फार्मर्स है जिन्होंने यहाँ पे ये इसको पूरा शेप किया है, कि मतलब यहाँ पे फार्मर्स और गार्डन्स की बात की गई है जो कैसे है, आर्टिस्ट है। थ्रू देयर हार्ड वर्क दे टर्न लैंड इनटू समथिंग ब्यूटीफुल जस्ट लाइक अ पेंटिंग। और उनके हार्ड वर्क की वजह से वो यहाँ पे इस छोटी सी जो लैंड है उसको उन्होंने एक ब्यूटीफुल पेंटिंग की तरह जो है वो कन्वर्ट कर दिया है, जहाँ पे गार्डन्स बिकम पेंटिंग स्टिल। इट मीन्स यहाँ पे क्या है कि उनके हार्ड वर्क की वजह से उन्होंने एक लैंड के पीस को जो है वो एक ब्यूटीफुल पेंटिंग में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग्स है, जैसे प्लॉट मतलब एक पीस ऑफ लैंड है, कैनवास मतलब सरफेस फॉर पेंटिंग। आपने यहाँ पे एक व्हाइट कलर का ऐसा बोर्ड देखा होगा कैनवास वाला जिसके ऊपर पेंटिंग बनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे कॉन्साइन मतलब एग्जिस्ट टुगेदर, कम टुगेदर। टिल मतलब जो प्रिपेयर करने वाला सॉइल है वो, और स्टिल मतलब इन द एंड, कि इन द एंड जो है जो भी हमने सीड्स लगाए होते हैं गार्डनर्स और फार्मर्स के हार्ड वर्क की वजह से वो जो पूरा एरिया है, पूरा जो लैंड है वो एक ब्यूटीफुल पेंटिंग की तरह निकल के आता है। आई होप आपको यहाँ पे तीनों जो स्टेंजा है वो क्लियर हुए होंगे। अब मैं आपको इसकी ओवरऑल समरी की तरफ लेके चलती हूँ। ओवरऑल समरी में आपको क्या बताया गया है, देखिए। The poem Canvas of Soil beautifully compares gardening with the painting. In the beginning, the poet described the soil as a rich palette full of possibilities. Just like an artist mixes color on the palette, gardeners plant seed in the soil with the hope and dreams. फर्स्ट यहाँ पे स्टेंजा के बारे में क्या बताया गया है कि जो पोएट है उन्होंने ब्यूटीफुली कंपेयर किया है गार्डनिंग को एक पेंटिंग के संग, कि एक पेंटिंग में कलर भरने के बाद उसको एक प्रॉपर देने के बाद वो जिस तरीके से ब्यूटीफुल लगती है, वैसे गार्डनिंग में सीड्स सो करने के बाद वो स्प्रिंग आते ही जो है वो पूरे जो फ्लावर्स है वो ब्लॉसम हो जाते हैं। बिगनिंग में यहाँ पे पोएट डिस्क्राइब करते हैं कि जो सॉइल है वो एक रिच पैलेट है जो फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज है। वैसे एक आर्टिस्ट जिस तरीके से पैलेट में अपने कलर्स मिक्स करता है, वैसे ही जो गार्डनर है वो यहाँ पे प्लांट करता है सीड्स को इन द सॉइल विद द होप्स एंड ड्रीम्स। ये जो सीड्स है इनको कंपेयर किया गया है ब्रश स्ट्रोक के संग जो मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है, और वो शो करता है दैट पेंटिंग इज अ क्रिएटिव एक्ट। हाउएवर ग्रोथ टेक्स टाइम एंड the seeds patiently wait for spring.
विच ब्रिंग्स ब्राइट कलर एंड लाइट। ठीक है, यहाँ पे ये पूरी चीज जो है वो हार्ड वर्क में है, भले उनके ग्रोथ में जो है वो टाइम लगता है। जैसे पेंटिंग बनाने में अगर आप एक ब्यूटीफुल मास्टरपीस बना रहे तो इट टेक्स सम टाइम, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे जो सीड्स को ग्रो होने के लिए इट टेक्स सम टाइम, और जो सीड्स है वो पेशेंटली वेट करते हैं स्प्रिंग सीजन का आने के लिए, जो यहाँ पे एक ब्यूटीफुल ब्राइट कलर्स एंड लाइफ को बताएगा। आई होप आपको फर्स्ट आंसर है जो वो क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, एज टाइम पासिस द सीड्स ग्रोन इनटू फ्लावर्स। यहाँ पे सेकंड आंसर की बात की गई कि जैसे ही टाइम बीतता है तो जो फ्लावर्स है वो एक ब्यूटीफुल पूरे कलर्स में आ जाते हैं, और जो गार्डन है वो बिकम लाइक अ लिविंग पेंटिंग, और जो गार्डन है वो एक लिविंग पेंटिंग की तरह जो है वो निकल के आता है। The blooming flowers with their different colors like green, red and blue create a beautiful and लिविंग सीन। ठीक है, यहाँ पे ये जो पूरा लवली सीन जो है वो क्रिएट किया जाता है विद वाइब्रेंट कलर्स, डिफरेंट कलर्स के थ्रू। द पोएट यूजेस द आइडिया ऑफ फ्लावर्स डांसिंग इन द सनलाइट टू शो द जॉय एंड फ्रेशनेस ऑफ नेचर। देखो डांसिंग यहाँ पे हमने देखा था कि वो एक फिगर ऑफ स्पीच है जो पर्सोनिफिकेशन में यूज की गई है, कि यहाँ पे जो फ्लावर्स है वो जो डांस कर रहे हैं इन द सनलाइट, इट शोज द जॉय एंड फ्रेशनेस ऑफ नेचर। नेचर itself इज प्रेजेंट एज एन आर्टिस्ट। यहाँ पे जो आर्टिस्ट है वो यहाँ पे नेचर को बताया गया है। जैसे फ्लावर्स का जो आर्टिस्ट है वो गार्डनर्स और फार्मर्स है, और वैसे ही जो नेचर है वो अपने आप में ही आर्टिस्ट है। ठीक है, constantly creating new and beautiful scenes. In the final part, the poet explains that every piece of land is like a canvas where art and life come together. और यहाँ पे लास्ट स्टैंजा में हमने देखा था कि जो ईच लैंड है पीस का, वो यहाँ पे एक कैनवास की तरह पे है जहाँ पे आर्ट और लाइफ साथ में एग्जिस्ट करते हैं। And the gardeners and farmers are like a artist who through their hard work and care turn simple soil into something beautiful and meaningful. Thus, the poem highlights the connection between the nature, human effort, creativity and patience. यहाँ पे आपके आंसर लिखने में ये लाइन काफी ज्यादा हेल्पफुल है कि जो पोयम है वो हाईलाइट करती है एक कनेक्शन बिटवीन द नेचर, ह्यूमन एफर्ट्स, क्रिएटिविटी एंड पेशेंस। आई होप आपको ये जो पूरी समरी है वो क्लियर हुई होगी। अब यहाँ पे बढ़ते हैं हम इसकी लास्ट टॉपिक की तरफ जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच। चलिए, इस पूरी पोएम में जो है वो टोटल 5 फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई है। सबसे पहले जो है वो मेटाफॉर है। मेटाफॉर मतलब कि जहाँ पे इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स विदाउट यूजिंग वर्ड्स लाइक और एस। जैसे पैलेट ऑफ अर्थ, मतलब कि जो सॉइल है वो कंपेयर की जा रही है पेंटर्स के पैलेट से। यहाँ पे ब्रश स्ट्रोक ऑफ शेड्स है, शेड्स जो है वो कंपेयर किए जा रहे हैं ब्रश स्ट्रोक से। और ईच प्लॉट अ कैनवास वाइट, मतलब कि जो लैंड है उसको किससे कंपेयर किया जा रहा है, कैनवास से। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आंसर्स बन सकते हैं वो इस ब्रश स्ट्रोक से ही बन सकते हैं, तो इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है जहाँ पे एक ह्यूमन क्वालिटीज जो है वो किसी नॉन लिविंग थिंग को दी जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें डांसिंग इन द मून लाइट, मतलब कि जो फ्लावर्स है वो डांस करते हुए दिखा रहे, इससे आपके क्वेश्चन मैंडेटरी बन सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ड्रीम्स ऑफ गार्डनर्स शीप, इट मीन्स कि यहाँ पे जो ड्रीम्स है वो एक ह्यूमन एक्शन की तरह ट्रीट किए जा रहे हैं जो स्लोली ग्रो हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे इमेजनरी। इमेजनरी में यहाँ पे जो शेड्स ऑफ ग्रीन, रेड एंड ब्लू है वो, और इमेजिनरी में दूसरा जो है वो ब्लॉसम ब्लूम है और पेंटेड साइट है। ये सारे इमेजिनरी में यूज किए गए। नेक्स्ट यहाँ पे एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब होता है कि जो कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो रिपीट किया जाता है, नॉट अ कॉन्सोनेंट वर्ड बट अ कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो रिपीट किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं एलिट्रेशन। जैसे कि ब्लॉसम ब्लूम, तो यहाँ पे ब ब मतलब जो बी साउंड है वो रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे एड राइम्स एंड द म्यूजिकल क्वालिटी, उसमें भी हम लोग किसका यूज करेंगे, एलिट्रेशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे सिंबलाइज। ये जो पूरी पोयम है ये सिंबलाइज में लिखी गई है, जैसे कि जो स्प्रिंग है वो सिंबलाइज कर रहा है न्यू बिगनिंग को, होप को और ग्रोथ को। और जो गार्डन है वो सिंबलाइज कर रहा है लाइफ, क्रिएटिविटी एंड ब्यूटी को। ठीक है, यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच जो है वो हमारी कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये पूरी जो पोयम है विद फिगर ऑफ स्पीच एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के संग यहाँ पे समझ आई होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट निकलता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।